चलिए हम बात करेंगे आज इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। डिवेंचर इशू तो होगा लेकिन कैश के बिहाफ में नहीं बल्कि कोलेटरल सिक्योरिटी के बिहाफ में। तो सबसे पहले जानते हैं ये कोलेटरल सिक्योरिटी होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी कंपनी हो जब वो लोन लेने के बारे में सोचती है तो लोन दो ही जगहों से ले सकती है। वो कंपनी लोन या तो पब्लिक से ले सकती है या फिर बैंक से ले सकती है। तो सबसे बड़ी समस्या ये कंपनी के सामने आ जाता है कि वो पब्लिक से अगर लोन लेने का प्रयास करे तो पब्लिक में किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि जो कंपनी को दे सके, या फिर कंपनी को ये भी नहीं पता है कि ऐसा कौन सा पर्सन है जिसके पास इतना पैसा है जो हमको एज ए लोन के रूप में दे सके। लेकिन अगर बैंक की बात करें तो बैंक की एक रजिस्टर्ड ऑफिस होती है, उसकी कुछ ब्रांचेज होती हैं जो सर्टेन प्लेस पे होते हैं। तो बड़े आराम से कंपनियां वहां जा कर के कम्युनिकेट करके लोन ले लेती हैं। तो आपको पता है कि जब कोई कंपनी किसी बैंक से लोन लेना चाहती है तो उसके बदले में असेट को रखना पड़ता है। तो अगर इस कंपनी के पास जितनी भी एसेट्स है वो सारे एसेट्स बैंक के पास रख करके उसके बदले में लोन ले लिया जाए तो हम बोलेंगे कंपनी ने अपने सारी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर दिया है, गिरवी रख दिया है। और जब कोई भी पर्सन हो चाहे कोई कंपनी हो, अगर वो अपनी सारी प्रॉपर्टी को गिरवी रख देता है तो ये माना जाता है कि उस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है। तो अगर कोई कंपनी अपनी सारी प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रख करके उसके बदले में लोन ले ले तो जो इस कंपनी में पैसा लगाने के लिए विचार बनाए थे, मतलब जो इन्वेस्टर थे, वो इस कंपनी में पैसा लगाने से डरने लगेंगे क्योंकि कंपनी के पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऐसे केस में कंपनी अपनी प्रॉपर्टी वहाँ पर मॉर्टगेज न करके बैंक से कहती है कि आप हमको पैसा दे दीजिए और उसके बदले में हम आपको अपना डिवेंचर दे देंगे। तो सबसे पहले बैंक ये क्वेश्चन पूछेगा कंपनी से कि ये डिवेंचर क्या होता है कि नहीं। तो कंपनी वहाँ बताएगी कि डिवेंचर हमारा एक सर्टिफिकेट है जो ये प्रूफ करता है कि हम अगले पर्सन से इतना पैसा ले करके उसको डिवेंचर दे रखे हैं। ये बात क्लियर हो गया। तो कंपनी कहेगी कि हमको आप 2 लाख रुपया दे दीजिए और हम उसके बदले में आपको अपने कंपनी का डिवेंचर दे देते हैं 2,50,000 का। डिवेंचर जो रखा जाता है लोन के बिहाफ में हमेशा ज़्यादा ही रखा जाएगा। तो 2,50,000 का डिवेंचर दे दिया तो उस केस में इस कंपनी के पास 2 लाख रुपीज़ के नाम से लोन का अमाउंट दिखेगा, लेकिन इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी उसकी मॉर्टगेज नहीं दिखेगी, सारी प्रॉपर्टी उसकी फ्री होल्ड होगी, है ना। तो उस केस में कोई भी इन्वेस्टर इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से डरेगा नहीं। इसीलिए कंपनियां बैंक से जब भी लोन लेती हैं तो अपने प्रॉपर्टी को न रखते हुए अपने डिवेंचर को रख देती हैं। और डिवेंचर को रख के जब लोन लिया जाता है तो उसी को हम बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये बात क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन बनता है कि जर्नल एंट्री क्या पास किया जाएगा। तो जर्नल एंट्री हम बैंक के यहाँ नहीं पास करेंगे बल्कि कंपनी के यहाँ पास करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ डिवेंचर। तो आपके बुक में 2 मेथड दिया है, एक है फर्स्ट मेथड और दूसरा है सेकंड मेथड, लेकिन कहीं मेथड का नाम नहीं मेंशन है। तो इसलिए जब कोलेटरल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कभी भी ये नहीं बताएगा कि कौन से मेथड से करना है, सिर्फ कहेगा पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पास करने के लिए कहेगा तो आप जर्नल एंट्री चाहें तो फर्स्ट मेथड से भी पास कर सकते हैं और चाहें तो सेकंड मेथड से भी पास कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कौन से मेथड से पास करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं
कि लोन जब लिया जाएगा तो लोन लेने की क्या एंट्री पास करेंगे। तो आप सभी लोग अपने आप को कंपनी बना के सोचिए। अगर आप किसी बैंक से लोन लेंगे तो जितना भी रुपया आप एज ए लोन के रूप में ले रहे हैं, बैंक वो पैसा आपको देगी या आपसे लेगी। तो आपको देगी, तो उतना पैसा आपके पास आएगा। तो बैंक दो तरीके से पैसा आपको देगी, या तो कैश में दे दे या तो आपके अकाउंट में जमा कर दे। तो बैंक आपको कैश में दे के आपके अकाउंट में जमा कर देती, फिर आप पैसा भर कर स्लिप भर के अपने पैसे को निकाल लेते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम में क्या होता है, जब आप लोन लेते हैं तो बैंक आपके अकाउंट में पैसा जमा कर देती है। तो आपके अकाउंट में पैसा जमा करेगी तो बैंक का बैलेंस आपका बढ़ेगा कि घटेगा। और जो बिजनेसमैन होता है वो अपने बैंक का बैलेंस जब भी बढ़ता है तो डेबिट से बढ़ाता है, बैंक क्रेडिट से बढ़ाता है ना। तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि जितने रुपए से उसके बैंक का बैलेंस बढ़ेगा उतने रुपए से वो कर देगा डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब आप सोचिए 2 लाख रुपीज़ से अगर आपका बैंक बैलेंस बढ़ा है तो वो 2 लाख रुपीज़ एक्चुअल में आपका क्या है, लोन अमाउंट है, कुछ और है, लोन है। तो लोन आपके लिए लायबिलिटी होता है कि नहीं, और लायबिलिटी को हमेशा क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड करते हैं। तो क्रेडिट में लिखेंगे टू बैंक लोन अकाउंट 2 लाख से। नरेशन हो जाएगा बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, जहां से आप लोन लिए हैं वही लिखेंगे। तो बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, उसके बदले में आपने 2,50,000 रुपीज़ का डिवेंचर रखा था कि नहीं रखा था, रखा है। तो नॉर्मली डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज़ होती है। नॉर्मली फेस वैल्यू इसका कितना होता है, 100 रुपीज़। अगर आप 2,50,000 रुपीज़ का डिवेंचर रख रहे हैं बैंक के पास, तो हम पूछे नंबर ऑफ डिवेंचर कितने रख रहे हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर कितने रख रहे हैं। तो आप कहेंगे 2,50,000 को 100 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 2000 कॉमा लगा के 2500, और जब भी डिवेंचर लिखेंगे तो उसके पहले इस तरीके से कुछ परसेंटेज मेंशन होगा। तो 2500 10% डिवेंचर एज द रेट ऑफ ₹100 इज एज कोलेट्रल, है ना। कोलेट्रल के रूप में 2500 डिवेंचर आपने रख दिया, जो कि 10% वाला था। कितने रुपए का एक था, 100 रुपए का। तो इस तरीके से आपकी ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि जब आप लोग डिवेंचर को पढ़ रहे हैं तो इस डिवेंचर के नाम के पहले ये परसेंटेज क्यों मेंशन है। हर क्वेश्चन में डिवेंचर के आगे अलग अलग रेट से परसेंटेज मेंशन होगा, कहीं 8% होगा, कहीं 6%, कहीं 10, कहीं 12, ऐसा होता है। तो डिवेंचर से पहले जो परसेंटेज मेंशन होता है वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब होता है कि कंपनी 2500 डिवेंचर बैंक के पास रखी है, एक डिवेंचर 100 रुपये का है, तो मतलब 2,50,000 रुपया रखी है। उस पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो 10% पर एनम की रेट से बनेगा, तो 25,000 रुपीज़ पर एनम इंटरेस्ट बनेगा। जो भी पर्सन 10% वाला डिवेंचर कंपनी का लेगा उस पर्सन को 25,000 रुपीज़ पर एनम के हिसाब से इस कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो शेयर जब आप पढ़ेंगे तो 2 टाइप का होता है, इक्विटी और प्रेफरेंस। के सामने भी ऐसे ही परसेंटेज मेंशन होता है, सिर्फ इक्विटी के सामने नहीं होता है। प्रेफरेंस के सामने जो परसेंटेज मेंशन होता है वो रेट ऑफ डिविडेंड कहलाता है, क्योंकि उनका डिविडेंड का रेट फिक्स होता है। और डिवेंचर के सामने जो परसेंटेज मेंशन होता है उसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो फिक्स होता है। इक्विटी वालों के सामने कोई परसेंटेज नहीं मेंशन होता है, क्योंकि कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है कंपनी उसमें से इंटरेस्ट और
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद जितना भी पैसा बचता है पूरा का पूरा इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया जाता है, इसलिए उनके सामने कोई भी परसेंटेज मेंशन नहीं होता है। तो ये आपके क्लियर हो गई एंट्री कैसे पास करेंगे। ये फर्स्ट मेथड का है। अगर हम बात करें कि सेकंड मेथड में क्या एंट्री पास करते हैं, तो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं कि सेकंड मेथड से कैसे एंट्री पास किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर सेकंड मेथड से एंट्री पास करना हो तो कैसे पास करेंगे। तो जब सेकंड मेथड से एंट्री पास करने की बारी आएगी तो फर्स्ट मेथड में लोन लेने वाली आपने एंट्री पास किया था, वो एंट्री यहाँ पर भी पास होती है। मतलब फर्स्ट मेथड से एंट्री पास करते समय जो लोन लेने की एंट्री आपने पास किया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, वो एंट्री यहाँ पर भी पास होगा। नरेशन में आपने लिखा था बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, और आगे आपने बताया था ना कि इतना डिवेंचर्स कोलेटरल के रूप में रखा गया है, वही नहीं बताना है, बस इतना ही चेंजिंग होगा, एंट्री पूरा होगा। नरेशन में सिर्फ बताना है लोन टेकन फ्रॉम ये, उसके आगे नहीं बताना है। जितने डिवेंचर्स को आप कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रखते हैं उतने ही डिवेंचर्स की आप फिर से एंट्री पास कर देंगे, दूसरी एंट्री पास करेंगे। मतलब पहली एंट्री आपकी होगी बैंक डेबिट टू बैंक लोन, जितने रुपए का लोन लिए हैं 2 लाख। नरेशन हो जाएगा लोन टेकन फ्रॉम बैंक, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। अब आपने 2500 डिवेंचर्स बैंक के पास कोलेटरल के रूप में रखे हैं, तो आपका डिवेंचर जा चुका है कहाँ, बैंक के पास। तो आप लिखेंगे टू 10% डिवेंचर अकाउंट 2,50,000 से। डेबिट साइड की बात करें तो जितने रुपए का डिवेंचर आप बैंक को दे चुके हैं, क्या उसके बदले में आपको 2,50,000 रुपया मिला? क्या नहीं मिला है? तो आप डेबिट किसको करें, है कि नहीं। आपने 2,50,000 रुपीज़ का डिवेंचर बैंक को दे दिया, तो आपने अपने यहाँ तो क्रेडिट कर दिया, क्योंकि आप ये मान लिए कि ये डिवेंचर बैंक के पास जा चुका है। तो इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि 2,50,000 की हमारी लाइबिलिटी बन सकती है इन फ्यूचर के लिए, तो आप बना दिए। लेकिन उसके बदले में पैसा आया क्या? उसके बदले में तो आप लोन का पैसा लिए थे, वो लोन आप डेबिट कर चुके हैं। यहाँ क्या डेबिट करेंगे? तो जब कुछ ना मिले तब आप यहाँ पे डेबिट करते हैं डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग, जो इसके सामने का नरेशन रोके थे वही यहाँ ला के लिख दीजिए। बीइंग 2,500 10% डिवेंचर्स एज द रेट ऑफ ₹100 इज एज कोलेटरल सिक्योरिटी सिक्योर टू लोन ऑफ ₹2 लाख। 2 लाख के रुपए को सिक्योर करने के लिए रखा गया। तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन बनता है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट क्यों डेबिट हुआ। ये हमारा क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे डिवेंचर सस्पेंस क्यों डेबिट किया गया है कि नहीं। तो इसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो आपका है कि आपका अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम बेस पे बनता है और डेबिट क्रेडिट दोनों होना चाहिए, इसलिए कर दिए। दूसरा कि ये जो आपने क्रेडिट किया है 2,50,000 से डिवेंचर, ये एक्चुअल में आपकी लाइबिलिटी नहीं है, ये भी सस्पेंस में है। जब आप लोन 2 लाख रुपया बैंक से लिए थे तब आप ये डिवेंचर रखे थे, सिक्योरिटी के रूप में रखे हैं ना। आप टाइमली लोन अगर वापस कर देंगे तो ये तो डिवेंचर आपका वापस आ जाएगा ना। तो फिर क्या एक्चुअल में 2,50,000 से आपकी लाइबिलिटी बनेगी? क्या नहीं बनेगी। अगर आप लोन का पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट करते हैं तब आपके थ्रू दिया हुआ डिवेंचर इसका हो जाएगा और जाइए 2 लाख रुपया लोन मत दीजिए, तभी 2,50,000 रुपये का वसूली कर लेगा आपसे डिवेंचर के नाम से, है कि नहीं। तो वो लाइबिलिटी आपकी बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती, वो सस्पेंस में है। इसीलिए हम डिवेंचर सस्पेंस डेबिट कर देते हैं। अब क्लियर हुआ।
तो इस तरीके से इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका ख़त्म होता है। बात करते हैं कि इसका प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में कैसे कर देंगे। ये तो एंट्री की कहानी हो गई। अगर बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन की बात किया तो कैसे दिखाएंगे। तो जब एंट्री आप ये पास कर लेंगे तो बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन की पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि पढ़ाने के लिए भले ही पढ़ा दिया गया, आपके बुक में दिया गया है तो छोड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन एग्ज़ाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो बहुत रेयर केस में ही यहाँ से क्वेश्चन आता है कोलेटरल सिक्योरिटी का। अब क्वेश्चन बनता है क्यों, उसका रीज़न है एक एंट्री उधर होना था फर्स्ट मेथड में, 2 एंट्री इधर होना है। कौन से स्टूडेंट को नहीं रटा रहेगा, 2 एंट्री का क्वेश्चन तो नहीं बन सकता है ना। इसलिए टॉपिक एकदम सिंपल होता है और यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस एकदम ना के बराबर होता है। अब एकदम इस पेपर इजी बनाने का मूड बना हो तो भले ही आ जाए, बाकी आता तो इसलिए इस पर उतना ही पढ़ेंगे जितने से काम चल जाए। ठीक है, तो कोलेटरल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो जब बैलेंस शीट आपको बताएंगे तो समझा देंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।